लीना अपने कमरे के बीच में बैठी है। लगातार बारिश की निराशा उसकी बेचैन आत्मा पर हावी हो रही है। वह किताबों के ढेर, ब्लॉक टावरों और चित्रों के ढेर से घिरी हुई है। नीरसता को दूर करने के उसके निष्फल प्रयासों के मूक प्रमाण। सोने की एक झलक उसे बिस्तर के नीचे से दिखाई देती है, जो एक अप्रत्याशित भागने का वादा करती है। वह एक सुनहरी ब्रश निकालती है। उसका स्पर्श उसके भीतर जिज्ञासा की एक झलक जगाता है। नए उद्देश्य के साथ वह कागज की एक शीट पर एक जीवंत लाल गेंद चित्रित करना शुरू करती है, जो सांसारिक जीवन में सांस लेती है। आश्चर्यजनक रूप से गेंद कागज से उछलती है, सुनहरी धूल बिखेरती है। अपने कमरे की शांति में लीना अपनी जादुई ब्रश चलाती है। उसकी आंखों में एक आशावादी चमक। उसका दिल डूब जाता है क्योंकि हवा अभी भी शांत है। उसकी दोस्ती के सपने निराशा में फीके पड़ जाते हैं। ब्रश को कसकर पकड़ते हुए लीना पर उदासी की एक लहर छा जाती है। उसके युवा कंधों पर अकेलेपन का बोझ भारी होता है। अचानक एक एहसास होता है, जादू रखने में नहीं बल्कि साझा करने में है। विशाल आकाश के नीचे लीना और टॉमी एक प्राचीन विलो पेड़ के पास एक शांत जगह खोजते हैं, जो अपने दृष्टिकोण को जीवंत करने के लिए तैयार है। लीना का ब्रश परिदृश्य पर नृत्य करता है, एक जीवंत स्लाइड बनाता है, जबकि टॉमी चंचल झूलों का निर्माण करता है। उनकी साझा कलात्मकता दिन को रोशन करती है। टॉमी रुक जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, देखा, साझा करने से चीजें बेहतर होती हैं। लेना, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। जवाब देती है, बहुत बेहतर। परिवर्तन से बच्चों जैसी खुशी जागती है, क्योंकि गांव के बच्चे खेल के मैदान की ओर दौड़ते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। लीना का दिल खुशी से भर जाता है, समुदाय पर उनकी साझा रचना के आनंदमय प्रभाव को देखकर।